दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विलियम फॉकनर की शॉर्ट स्टोरी ए रोज फॉर एमिली को डिस्कस करेंगे। विलियम फॉकनर की शॉर्ट स्टोरी ए रोज फॉर एमिली 30 अप्रैल 1930 को फॉर्म मैगजीन के एडिशन में पब्लिश हुई थी। ये फॉकनर की नॉवेल मैगजीन में पब्लिश होने वाली पहली शॉर्ट स्टोरी थी। हालांकि इससे पहले पब्लिकेशन के बाद इसे कम से कम ध्यान मिला। ए रोज फॉर एमिली फॉकनर की सबसे पॉपुलर वर्क में से एक बन गया। फॉकनर 1949 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता और अब इसे 20वीं सेंचुरी के सबसे ग्रेटेस्ट राइटर्स में से एक के रूप में माना जाता है। उनके वर्क मुख्य रूप से सिविल वॉर साउथ में होने वाली सांस्कृतिक पारियों से संबंधित है। ए रोज फॉर एमिली फॉकनर के कई वर्क में से एक है, जैसे कि सोरोटेरियस काल्पनिक योकनापवा काउंटी एंड मिसिसिपी में स्थापित किया जाना है। द मेन थीम इन ए रोज फॉर एमिली आर स्कैरी एंड ऑप्शंस एंड द ओल्ड साउथ एंड डेथ एंड कंट्रोल। तो लेट्स वी स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। विलियम फॉकनर की शॉर्ट स्टोरी ए रोज फॉर एमिली साउथ में सेट है, क्योंकि जेफरसन शहर की पूरी पॉपुलेशन एमिली ग्रेसन के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। गिरसन परिवार के लास्ट मेंबर एमिली ने एक अलग जीवन जिया। जेफरन के लोगों ने उसे शहर पर वंशानुगत दायित्व के रूप में देखा, जब से एक पिछले मेयर ने उससे टैक्स को हटा दिया। नाउ दैट शी हैज पास्ड अवे, तो लोग उसके घर के अंदर देखने के लिए एक्साइटेड है। मतलब कि जब वो गुजर चुकी है, जब उनकी डेथ हो चुकी है एमिली की, तो लोग उसे अंदर घर में जाने में एक्साइटेड है। विच हैज बीन सील्ड फॉर द 10 ईयर्स, जिसको 10 साल के लिए सील कर दिया था। The story then shift into the past. The story past में शिफ्ट होती है and the tell the story for Emily's life. Section 1 से पता चलता है कि एमिली का परिवेश, उसका पाल पोषण एक कंट्रोलिंग फादर ने किया था, जिसने उसके सभी देख रेख करने वालों को हटा दिया था, यह विश्वास करते हुए कि उनमें से कोई भी उसकी बेटी के लिए पर्याप्त नहीं था। अपने फादर की डेथ के बाद एमिली एक बेसहारा स्नीपर रह गई थी। उस समय उसकी कुलीनता के रेस्पेक्ट में जेफरन के मेयर कर्नल सोरेटियस ने एमिली के टैक्सेस को हटा दिया। He did so by fabricating a story about Emily's father having given a large amount of money to the town. उन्होंने एक टाउन को बहुत एक लार्ज अमाउंट दिया था, उसकी वजह से उन्होंने टैक्स पे हटा दिए। आप वर्षों बाद जब पॉलिटिशियन की यंग जनरेशन आई, तो उन्होंने दे बिगिंस अटेम्प्ट टू गेट एमिली टू पे हर टैक्सेस। तो उन्होंने अटेम्प्ट किया कि एमिली को टैक्स चुकाना चाहिए। She refused, telling them to seek Colonel Storius. However, Colonel Storius had been dead for the 10 years by that point. Section 2 details an accident from 2 years after Emily's father's death. एमिली के जाने के तुरंत बाद उसके घर से एक स्मेल आने लगी। पड़ोसियों ने पुराने जज स्टीवंस से इस बारे में बात करने के लिए कहा। जज स्टीवंस ने एमिली की स्थिति के बारे में एक महिला से बात करने पर विचार करने के लिए उन्हें डांटा। एमिली देर रात a group of men sunk only Emily's estate and sprinkled lime around the house to combat the smell. उस स्मेल को कवर करने के लिए उन्हें लाइमस्टोन के उसके अराउंड स्प्रे किया। उस समय के आसपास शहर के लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि एमिली पागल थी and citing a reaction to her father's death as additional evidence. मरने के बाद एमिली refused to acknowledge his death for 3 days. शहरवासियों को घर से डेड बॉडी निकालने से रोक दिया। सेक्शन 3 goes further back in time. अपने पिता की डेथ के कुछ समय बाद एमिली ने होमर बैरन नाम के एक नॉर्थर्न डे लेबरर को पकड़ लिया। होमर वाज बिग एंड लाउड। वह एमिली के सामाजिक स्टेशन से काफ़ी नीचे था, मतलब काफ़ी सामाजिक कल्चर से काफ़ी बिलो डाउन था, मतलब उसकी कास्ट का नहीं था। He also claimed to be disinterested in marriage. सबसे पहले प्रेमालाप द्वारा जेफरन के लोगों को खुश किया गया था। हालांकि पुराने निवासियों में से कुछ एक ओल्डर रेजिडेंट, एक की दक्षिणी महिला और एक यांकी के बीच मैच से नाराज थे। कस्बों के इलाकों में फुसफुसाते हुए के बावजूद एमिली अलग थलग और गर्वित रही। इसके बाद नरेटर एक साल में उनके प्रेम लाभ में एक घटना को याद करता है। एमिली डिगिस्टन के पास गई चूहे के जहर को खरीदने के लिए।
एंड रिफ्यूज टू स्पेसिफाई व्हाट इट वाज फॉर। उसने मना कर दिया कि ये किसके लिए खरीद रही है, तो स्पेसिफाई नहीं किया। मोस्ट ऑफ द टाउन ने मान लिया कि वह जान लेने जा रही है, कि मतलब मरने जा रही है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सेक्शन 4 continues the story of Emily's courtship with Homer. As the courtship went on, वैसे वैसे टाउनफॉल ने इसे गलत मानते हुए इसे रोकने के लिए एक्शन लेने का फैसला किया। उन्होंने पेप्सिस मंत्री से एमिली से बात करने के लिए याचिका दायर की। When that failed, तो मंत्री की पत्नी ने अल्बामा में एमिली के रिश्तेदार से कांटेक्ट किया। उन्होंने एमिली के 2 दूर के चचेरे भाइयों को उनके पास रहने के लिए भेजा। एक बात जल्दी फैल गई थी कि एमिली ने एक आदमी के टॉयलेट सीट और आदमी के कपड़ों का एक सेट खरीदा था। लोगों ने मान लिया कि वह और होमर मैरिड थे। होमर ने शहर छोड़ दिया और शहरवासियों ने मान लिया कि वह चचेरे भाई के जाने का इंतजार कर रहा। एक बार चचेरे भाई के चले जाने के बाद होमर वापस लौट आया। हालांकि एक रात देर से एमिली घर में एंटर होने के बाद उन्हें जेफरन में फिर कभी नहीं देखा गया। एमिली खुद 6 महीने तक दोबारा नजर नहीं आई। When she came out, जब वो बाहर आई, she had put on weight and her hair had turned iron grey। तो उसके जो हेयर थे कुछ आयरन ग्रेलिश में हो गए थे। होमर के लापता होने के बाद एमिली और भी अधिक सुनसान हो गई। उसने थोड़े समय के लिए अपने घर में चाइनीज पेंटिंग क्लासेस होस्ट की, लेकिन जैसे जैसे शहर का मॉडर्नाइज्ड हुआ, लोगों को ऐसे पुराने कौशलों में इंटरेस्ट कम होती रही। शहरवासियों ने उसे केवल उसी समय देखा जब वह अपने घर की खिड़की पे के पास बैठी थी। उसके नौकर तोबे ने उसके खाने पकाने, खरीदारी और हाउसकीपिंग का सारा काम किया। हालांकि शहरवासियों के लिए यह स्पष्ट है कि तोबे और एमिली ने एक दूसरे से बात नहीं की। Since Tobe's voice went rusty as if from disuse. Section 5 Return to the present। वापस से अपन प्रेजेंट में आ गए। ये थी पहले की बात जो उसने बाद में चल रही थी, अभी आप प्रेजेंट में आ गए। एमिली की डेथ के बाद तोबे जेफरन को छोड़ देता है, वहां से चला जाता है। जेफरन से जो नौकर था, सर्वेंट था, और कभी लौट कर नहीं आता। आफ्टर एमिली इज डिसेंटली इन द ग्राउंड, द टाउन्स पीपल एक्सप्लोर हर हाउस। उसके घर को ढूंढ रहे थे, जो उनमें से किसी ने दर्शकों तक नहीं देखा। ऊपर के कमरे में वे एक ब्रिडल सूट में होमर बैरन के अवशेष पाते हैं। यह कमरा दूर से ढका हुआ है प्रॉपर्टी। ऐसा लगता है कि यह दर्शकों तक अनटच्ड रहा हो, किसी ने टच नहीं किया हो। होमर की लाश के बगल में तकिए पर दे फाइंड अ स्ट्रैंड ऑफ एमिलीज आयरन ग्रे हेयर।